दो स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करती, स्टेट स्टेट होती है, चाहे इजराइल की स्टेट हो चाहे फलस्तीन की स्टेट हो। लेकिन आज हम दुनिया के नक्शे पे इजराइल देख सकते हैं, फलस्तीन नहीं देखते। आज आपको फलस्तीन अगर जाना हो तो आपको वीजा इजराइल से लेना पड़ता है, आपको फलस्तीन से एम्बेसी वीजा देने की बजाज नहीं है। फिर कहां है दो स्टेट्स? 1951 में खुद हमारे मुल्क ने भी कहा था कि दो स्टेट्स की थ्योरी के जरिए हम इस मसले का हल कर सकते हैं। आज 75 साल गुजर गए, वो दो स्टेट्स मौजूद नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया, लोग कहते हैं और मुझे कभी इससे इत्तेफाक नहीं रहा, और हालात बता रहे हैं कि मैं अपनी जगह सही हूं, और आने वाला वक्त बता देगा कि मैं अपनी जगह सही हूं। फलस्तीन का मसला सिर्फ सियासी मसला नहीं है, सिर्फ इंसानी मसला नहीं है। फलस्तीन का मसला दीनी मसला भी है, फलस्तीन का मसला मजहबी मसला है, फलस्तीन का मसला यहूदियत, नसरानियत और इस्लाम के दरमियान एक बड़ा मसला है, जिसे जब तक हम इस नुक्ता नजर से नहीं देखेंगे तब तक हम इसका हल नहीं खोज सकते। ये कहना बहुत आसान है कि 180 करोड़ मुसलमान एक एक बाल्टी पानी, एक एक डोगा पानी, बाल्टी पानी अगर इजराइल पे डाले तो इजराइल का वजूद बह जाएगा। ये कहना आसान है, लेकिन क्या डाला जा सकता है? क्या डाला किसी ने? आज अरब भी उनके साथ खड़े नहीं रहे। तो ऐसी सूरत हाल में जब एक दीन का मसला, आज ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट मौजूद है। क्या है ग्रेटर इजराइल? ग्रेटर इजराइल तिल अबीब से शुरू होके उसकी हुदूद मदीना तक आती है। क्यों आती है मदीना तक? इसलिए आती है मदीना तक कि यही वो मदीना था जहां पर सूरह 3 के नाजिल हो जाने के बाद यहूदियों को बाहर निकाला गया, और वो आज 1400 साल बाद भी उस वाक़े को भूले नहीं है और वापस अपनी जगह मदीना पर कब्जा करके बनु कुरैज़ा की तरह वहां जीना चाहे। आप कहते हैं यहूदी स्टेट नहीं है? आप कैंसेट का उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के देखिए, यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन है 1948 का पढ़ के देखिए। लॉर्ड हर्जिल ने तो लिखा ही है, किताब का नाम ही ज्यूज स्टेट है। तमाम रेजोल्यूशन में ज्यूज स्टेट की बात की गई है, पार्लियामेंट में उनके ज्यूज स्टेट की बात की गई है, अमेरिका के कई प्रेसिडेंट से उसको ज्यूज स्टेट कहा है। मैं रेफरेंसेस उठा के कोट कर सकता हूं। तो अगर ज्यूज स्टेट है और मुसलमानों को वहां से बेदखल कर रही है और मस्जिद अक्सा पर कब्जा करके उसको मुस्मार करके वहां हेकल सुलेमानी तामीर करना चाहती है, आप किस बुनियाद पर कह सकते हैं कि मजहबी मसला नहीं है, ये दीनी मसला नहीं है? 100% दीनी मसला है, और आज दुनिया उस बुनियाद पर मुत्तहिद हुई है। अपने आप को देखिए, मुल्क में मौजूद अपने हालात को देखिए। आज दुनिया इस्लाम और गैर इस्लाम के खेमों में बटी हुई है, और ये वजह है कि आज फलस्तीन के 20 लाख मुसलमानों को कैद में रखा गया और दुनिया खामोश है, वो मुहासरा खत्म नहीं करवा पाई, इसलिए कि वो मुसलमान है। मैं आज अपनी गुफ्तगू को खत्म करते वक्त ये कहना चाहता हूं कि एहतजाज बहुत अच्छे हैं, होने चाहिए, इजहार यकजहती हम करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि आप इक़दाम के लिए भी तैयार हो। जब तक इक़दाम नहीं होगा तब तक मसले का हल नहीं होगा। और इक़दाम का मतलब आज के जमाने में सिर्फ जंग नहीं होता, इक़दाम के और भी कई। मैंने गुज़िश्ता दिनों यहाँ अपनी गुफ्तगू में अर्ज किया था, और मैं फिर आप हजरात के सामने भी अर्ज करता हूं और बार बार कहूंगा, पूरी दुनिया के सामने कहूंगा और कोशिश करूंगा कि उस पर अमल हो सके। पहली बात, आप उम्रा के लिए जाते हैं, आप जियारतों के लिए जाते हैं, आप करबला जाते हैं, आप इराक जाते हैं, आप ईरान जाते हैं, आप सऊदी अरब जाते हैं। आपको अपने टूर पैकेज में फलस्तीन को शामिल करना चाहिए। आपको फलस्तीन भी मस्जिद अक्सा की जियारत के लिए भी वैसे ही जाना चाहिए जैसे आप उम्रा के लिए जाते हैं या जैसे आप दीगर रियासतों, क्योंकि मस्जिद की हिफाजत उसी वक्त मुमकिन है जब मस्जिद के मुसल्ली अपने माथे, अपनी जबीने वहां सजदा रेस करने के लिए वहां मौजूद हो, फिजिकल प्रेजेंस। जब 5 लाख मुसलमान, दुनिया भर के मुख्तलिफ कौमियतों के मुसलमान मस्जिद अक्सा के अंदर पूरे साल की 5 नमाजों में 5 लाख मुसलमान मौजूद होंगे, ये जमानत होगी कि मस्जिद अक्सा महफूज है। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ फलस्तीनियों की जिम्मेदारी नहीं है मस्जिद अक्सा की हिफाजत, मेरी जिम्मेदारी भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है, पूरे आलम इस्लाम की जिम्मेदारी है कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत करे। और उसका सबसे आसान तरीका यह है, वीजा लीजिए, परेशानी होगी होने दीजिए। अगर वो वहां अपना खून बहा सकते हैं फलस्तीनी मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, तो आपको हफ्ते 2 हफ्ते के किसी लाइन में खड़े होना, वीजा लेने की परेशानी या किसी चेक पोस्ट से गुजरने की परेशानी में क्या तकलीफ है? इतनी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार नहीं है तो मस्जिद अक्सा का नाम लेने का आपको कोई हक नहीं। जितने
तमाम यहाँ टूर एंड ट्रैवल एजेंट हैं पूरे मुल्क में, उनकी जिम्मेदारी है कि वो फलस्तीन के पैकेजेस बना के लोगों को बताए कि फलस्तीन जाने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा और कितने पैसे खर्च होंगे। इस तरीके से आप जब ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाएंगे और जियारत करेंगे, मस्जिद भरी रहेगी, तो खाली फलस्तीनी नहीं, आप सिर्फ एक जियारत के जरिए उस जंग का हिस्सा बन जाएंगे जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत की जंग। और दूसरी और आखिरी बात कह के मैं गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा, यहाँ जमात इस्लामी के नायब सदर सलीम साहब भी मौजूद हैं, अख्तरुल वासे साहब बहुत अहम शख्सियत यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ मोहसिन तक़वी साहब क़िबला भी मौजूद हैं, यहाँ और भी तमाम हिंदुस्तान की तमाम लीडरशिप के लोगों को मुखातिब करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि एक फ़लस्तीन फंड भारत में कायम किया जाना चाहिए, ताकि वो लोग जो फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करते हैं और उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं, उनके पास एक तरीका और एक मकाम मौजूद हो कि उस तरीके से वो एक बॉडी को अपने डोनेशंस देके वहां पर फलस्तीनियों की मदद कर सके जो भूखे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है खाना खाने के, जिनके पास तालीम के पैसे नहीं है, जिनके पास दवा के पैसे नहीं है, जो पिछले 15 साल से एक ओपन जेल में रह रहे हैं। उस हमास के लोग, हमास का नाम आया है तो मैं अर्ज कर दूं, मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा था लेकिन हमास का जिक्र मेरी जबान पर आ गया। 2006 में इलेक्शन हुआ था गजा में, हमास ने पूरा इलेक्शन जीता और जैसे ही ये डेमोक्रेटिक, आप कहते हैं जमहूरियत, कहते जमहूरियतों से हुकूमतें मुंतखब होनी चाहिए, वोट के जरिए हुकूमतें मुंतखब होनी चाहिए, वोट के जरिए हमास ने हुकूमत हासिल की, लोगों ने वोट किया, पूरा जमहूरी प्रोसेस था। आपने अगले ही साल उस पूरे इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया। कौन होते हैं आप? 20 लाख लोगों ने अपने वोट के जरिए हुकूमत को चुना, आपने अगले साल कहा कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते। आप ही के पैरामीटर, आप ही के तरीके से, आप ही के बताए हुए उसूलों के मुताबिक एक इलेक्शन मुनक्कद होता है, उस इलेक्शन में एक ग्रुप जीत के आता है और आप कहते हैं हम इस ग्रुप को नहीं मानते। आज हमास और हिजबुल्लाह हीरो हैं फलस्तीनी मुजाहिमत और हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे सारी दुनिया कहे, हालांकि ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं किया जा सका। आज आप उनको टेररिस्ट कहते हैं, उन मुजाहिमतकारों को टेररिस्ट कहते हैं जो तोपों के मुकाबले में पत्थर उठा के अपने हक में खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं, उनको जहां दहशतगर्द कहा जा रहा है। हम उन्हें मुजाहिद मानते हैं, हम उन्हें मुजाहिमतकार मानते हैं, हम उन्हें मुस्तहिक मानते हैं, हम उनकी जंग को जायज मानते हैं और ऐलान करते हैं कि हमास के लोग अपनी जमीन और क़िबला अव्वल की बाजियाबी की के हरावल दस्ते की हैसियत से मौजूद है। दुनिया चाहती है उन्हें टेररिस्ट कहे तो कहे, लेकिन हम उनको ऐसा नहीं मानते। मैं इन अल्फाज के साथ, अल्लामा इकबाल का शेर हमारे मोहतरम ने बहुत पढ़े हैं, मैं एक शेर के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, इताअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, इताअत का, लिया जाएगा तुझी से काम जमाने की इमामत का। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम।